हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे हैं बीएचयू हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर हॉस्टल के बारे में बताइए, हॉस्टल कैसे मिलता है, किन स्टूडेंट को मिलता है एंड हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल है इनके बारे में। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि हॉस्टल के बारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अफवाह फैलाते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती है या वहां का खाना अच्छा नहीं होता है। तो आज हम आपके इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक करके एक प्रश्न जो आए हैं हम देने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज है ये जो बीएचयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए कि या यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो एक चीज मैं आपको पहले भी बताया था, फिर से कहूंगा कि जो बीएचयू है इंडिया में ही नहीं एशिया में हॉस्टल के मामले में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। मीन्स जो हॉस्टल्स हैं मोर देन 85 हॉस्टल्स बीएचयू में हैं। तो इस मामले में जो कहें कि बीएचयू सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं कि जहां पे हम कहें कि जो उनकी टोटल बिल्डिंग होती है वो 40-50 बिल्डिंग मैक्सिमम हो पाती हैं। और बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में आप सोचिए कि जहां पे 85 बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल्स की हैं। और ऐसी बिल्डिंग्स की हम कहें कि बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स बने हुए हैं जो 4 तले के 5 तले के हैं। नॉर्मली जो जितने भी हॉस्टल्स हैं वो 2 फ्लोर्स के हैं, लेकिन जो नए नए हॉस्टल्स बन रहे हैं हम कहें कि 4th फ्लोर 5th फ्लोर में से एक तरीके से कह सकते हैं कि जो न्यू फ्लैट्स आपके बनते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, उस तरीके के हॉस्टल्स आपके अब बन रहे हैं बीएचयू में। और इतना हॉस्टल होने के बाद भी बीएचयू में सभी स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड करा पाना अभी भी पॉसिबल नहीं है। बट कोशिश जारी है कि आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट्स मीन्स 100% हॉस्टल फैसिलिटी सभी स्टूडेंट्स को दिया जा सके। अब हम आते हैं आपके जो क्वेरीज आए हैं हॉस्टल को लेकर 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। मीन्स आपके क्वेरीज का आंसर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और कि अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। एक चीज आप लोग जरूर किया करिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करिए। साथ ही जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं या कॉलेज फ्रेंड है तो उनके साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया करिए। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हॉस्टल फैसिलिटी नहीं अवेल कर पाते हैं, यहाँ तक कि बीएचयू की जो फैसिलिटीज मिलती हैं तो वो अवेल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे हम सबसे पहली बात करें कि जो हमारे पास क्वेरी है सर हॉस्टल कैसे मिलता है, तो चूंकि मैं पहले बोला कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं हॉस्टल में बहुत कम है तो इसलिए सभी स्टूडेंट को हॉस्टल मिल पाना थोड़ा कठिन होता है। तो ऐसे में जो हॉस्टल आपको मिलता है तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस होता है मीन्स जिस स्टूडेंट का रैंक अच्छा होता है और साथ ही साथ बीएचयू कैंपस से उसका जो कहें कि 10 किलोमीटर का रेंज रहता है घर का, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलता है। अभी हम आगे और बात करेंगे कि जो सीएचएस के स्टूडेंट्स को हॉस्टल कैसे मिलेगा या अदर कॉलेजेस में हॉस्टल कैसे मिलता है उसके बारे में भी मैं आंसर देने वाला हूं। बट आप बीएचयू के बारे में समझिए कि जो बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल मिलता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ कि आपका जो घर का डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम 10 किलोमीटर होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने रैंक तक मिल जाएगा, तो बेटा इसके लिए तो ये देखिए कि कह पाना बहुत ही कठिन है कि कितने रैंक तक आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बिकॉज ये हर साल वेरी करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको हम कहें कि अगर आप टॉप 100 में रहेंगे तो आप एकदम श्योर रह करिए कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन 100 के ऊपर जब आपकी रैंक जाती है तो वहां पे थोड़ा सा चांसेस गड़बड़ाते हैं, मीन्स वहां पे कम चांसेस बनता है। लेकिन आप टॉप 100 में तो आपको हॉस्टल मिलना श्योर रहता है। ठीक, और हम कहें कि ये हॉस्टल ऐसे नहीं मिलेगा। जब आपका हम कहें कि एंट्रेंस का रिजल्ट आता है, प्रेफरेंस फॉर्म भरा जाता है तो वहां पे हॉस्टल फैसिलिटी के लिए आपको कॉलम में फिल करना पड़ता है। अगर आप हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं अलॉट होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम कहें कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग हॉस्टल फैसिलिटी के लिए अवेल करने के लिए आप अप्लाई करिएगा, भले से आपको मिले या ना मिले। बिकॉज कि मैं कहूं कि अगर आपको बीएचयू के हॉस्टल का जो है इंपॉर्टेंस समझना है तो मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल दे देता हूं। मीन्स प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं पता, मैं अपने पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूं कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो केवल मेन कैंपस में एडमिशन पाने के लिए परेशान रहते हैं। बट मैं कहूं अपने बारे में तो पीजी में मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा था, बट
हॉस्टल की वजह से मैंने पीजी में उस साल एडमिशन नहीं लिया। मीन्स मैं अपना 1 साल बेकार किया हूं सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के लिए, बिकॉज उस हॉस्टल का इंपॉर्टेंस मुझे पता है कि बीएचयू के हॉस्टल में वो फैसिलिटीज मिलती हैं कि जो हम कहें कि कहीं पे नहीं मिल पाता। अब ये जो है हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत से लोगों के नजर से देखेंगे आप, वो हॉस्टल का बुराई करेंगे, बट मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना 1 साल बर्बाद किया। मीन्स मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन रैंक थोड़ा सा मेरा हाई हो गया था, उसकी वजह से हॉस्टल नहीं मिल रहा था, तो मैंने उस साल एडमिशन नहीं लिया, फिर से तैयारी किया अगेन, और मैंने अपने रैंक को इंप्रूव किया, फिर हॉस्टल में मुझे मिला। तो आप अब इससे समझ सकते हैं कि उस हॉस्टल का इंपॉर्टेंस क्या होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम कहें कि जो मेरे पास दूसरी क्वेरीज आती है कि जो सबसे ज्यादा क्वेरीज आई है कि सर क्या अफिलिएटेड कॉलेज में भी हॉस्टल मिलता है। तो बेटा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी जो है बीएचयू मेन कैंपस में अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस है वहां पे। बाकी जो भी अफिलिएटेड कॉलेज है, मींस डीएवी, आर महिला, वसंत कन्या कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस में आपका हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। आरजेसी की अगर हम बात करें तो वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं सभी को 100% हॉस्टल मिलता है। मेन कैंपस में सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता, बट आरजेसी में सभी को हॉस्टल मिलता है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेस का खाना क्या है एंड फीस। कि दैट्स मीन्स कि बहुत से लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा जो क्वेरीज आती है कि मीन्स उनको सबसे ज्यादा कहें कि एज ए फैमिली मेंबर जो आपके होते हैं कि आपके गार्जियन, उनको इस चीज की हमेशा चिंता रहती है कि अगर मेरा बच्चा हॉस्टल में जाएगा तो उसको जो फूड्स मिलेंगे वो किस क्वालिटी के होने वाले हैं, क्या वो अच्छा खाना होगा कि नहीं होगा, बिकॉज कि उस फूड से आपकी हेल्थ पूरी डिपेंड करती है। ठीक, तो आपका अगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आने वाले समय में आप पढ़ाई कैसे करेंगे, ये भी बहुत चिंता का विषय हो जाता है। और चूंकि आपकी मम्मी पापा या आपके घर वाले हमेशा आपको अपने संरक्षण में खाना खिलाए रहते हैं, तो उनको इस चीज का सबसे ज्यादा चिंता रहता है, और खासतौर से आपकी मम्मी को कि मेरा बच्चा हॉस्टल जब जाएगा तो उसको खाना कैसा मिलेगा, हॉस्टल में कैसे सुविधाएं होंगी। तो उसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं हॉस्टल के खाने की बात करूं तो देखिए बेटा, खाना बहुत ही अच्छा होता है। अब एक चीज जो हम कहें कि लोग यहाँ पे बुराई करते हैं हॉस्टल के खाने का, तो अब ध्यान दीजिए कि नॉर्मली जितने भी हॉस्टल होते हैं वहां कम से कम हम कहें कि 200 बच्चे हर हॉस्टल में होते हैं मिनिमम। तो आप ये सोचिए कि जब 200 बच्चों का खाना बनता है तो कभी इस चीज का चांसेस बनता है कि कभी कभी हम कहें कि मसाला तेज हो गया या नमक तेज हो गया, तो ये थोड़े से आपके घर में भी चांसेस बनते हैं। लेकिन इसके बेस पे हम कहें कि आप हॉस्टल के खाने की बुराई कर सकते हैं ना। फिर हम बात करें कि जो मेस का मेन्यू होता है, तो अब इसको आप ध्यान से सुनिए कि अगर आपको खाने का टाइम बताया जाए, मीन्स एक टाइम के खाने में आपको क्या क्या मिलता है। नॉर्मली आपको 2 किस्म की सब्जी मिलती है, दाल मिलेगा, सलाद मिलेगा, रोटी मिलेगा, चावल मिलेगा। अब चावल में ध्यान दीजिएगा कि प्लेन राइस, फिर फ्राइड राइस, जीरा राइस, ये आपके साथ रहेंगे। फिर इन सब खानों के साथ में दोनों टाइम में मीन्स हमेशा आपको कोई ना कोई एक स्वीट्स रहेगा, मीन्स खाने में आपको हमेशा मीठा रहेगा। अब एक नॉर्मल आपका हो गया कि खाने की बात कि, लेकिन अब इसमें डे वाइज की अगर हम बात करें तो देखिए कि नॉर्मली 3 दिन जो खाने के होते हैं मीन्स मेस में आपके, हम कहें कि एक टाइम आपको पनीर की सब्जी भी मिलेगी। जब पनीर की सब्जी बनती है उसमें उसी समय में हम कहें कि जो नॉन वेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं बच्चे, उनके लिए नॉन वेज की फैसिलिटी रहती है। ठीक, मीन्स जो वेज वाले रहेंगे उनको पनीर रहेगा, जो नॉन वेज वाले रहेंगे उनको हम कह सकते हैं कि नॉन वेज मिलेगा। ये हफ्ते में 3 दिन का मेन्यू होता है। और जो स्वीट्स की बात हुई या नॉर्मल जो खाने की बात हुई, ये आपका डेली बेसिस पे रहता है। मीन्स आपके डेली दोनों टाइम एटलीस्ट 2 प्रकार की सब्जियां रहेंगी, फिर आपका दाल रहेगा, चावल रहेगा, चावल में हमने आपको बता दिया, फिर आपका रोटी, ये सब खाने रहते हैं। तो आप सब, और खाने की क्वालिटी भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि आपका खाने का क्वालिटी एकदम बेकार हो। ठीक, तो ये आपके कह सकते हैं कि मेनू की बात हो गई। और हम कहें कि इसका फीस क्या देना है आपको, मीन्स हॉस्टल का जो मेस का चार्ज है वो क्या है, तो इसको आप सुनेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। बिकॉज इतना सब कुछ होने के बाद भी जो पर मील मीन्स एक टाइम खाने का चार्ज आता है वो आपका 40 रुपीज मीन्स 40 रुपए एक टाइम के खाने का आपका चार्ज आता है। तो अब आप सोचिए 40 रुपए में इतना सारा खाना मिलता है और वो भी भर पेट मिलता है, मीन्स अनलिमिटेड आप खा सकते हैं कि वहां पे कोई रोक नहीं है।
अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो 40 रुपए एक टाइम का, तो 80 रुपए एक दिन का, और अगर हम पूरे मंथ्स का आपका जोड़े तो 2400 रुपीज आता है। बट ये आप ध्यान दीजिएगा कि 2400 आपका मेस चार्ज कभी नहीं आएगा, बिकॉज कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप बाहर चले गए कहीं पार्टी वगैरह करने, या आपका मन नहीं खाना खाने का, तो नॉर्मली अगर एवरेज हम बोले तो जो आपका मेस का चार्ज आता है अप्रोक्सीमेट 2000 से 2100 रुपीज में, सब कह सकते हैं ओवरऑल 2000 रुपए आपका मंथली मेस का चार्ज आता है। अगर हम बात करें आरजेसी में, तो आरजेसी में इसी पैसे में आपका ब्रेकफास्ट भी मिलता है। मेन कैंपस में हम बोले तो 80 रुपए जो मीन 40 रुपीज पर मील है, यहाँ पे केवल आपको लंच एंड डिनर मिलेगा, ब्रेकफास्ट आपके लिए नहीं रहता, उसके लिए आपको कैंटीन में अलग से चार्ज देना पड़ता है, लगभग 20 रुपए आपका पड़ता है, और वो भी आप करेंगे तो आपको देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आरजेसी कैंपस में 40 रुपीज पर मील में ही आपका हम कहें कि ब्रेकफास्ट भी मीन्स मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और इवनिंग ब्रेकफास्ट दोनों इंक्लूड रहता है। मीन्स 80 रुपीज पर डे पे आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फिर आपका लंच, इवनिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, और ब्रेकफास्ट भी आपको भरपेट मिलता है। ठीक, तो ये आपका मेस का हम कह सकते हैं एक तरीके का मेन्यू हो चुका है कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली खाने के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कोर्स फी एंड हॉस्टल फी। तो ये तो मेस की फीस हो चुकी कि जो हमने बताया कि 2000 रुपीज आपका एक तरीके से राउंड ऑफ करके या एवरेज हम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो आप कोर्स फीस होती है एंड हॉस्टल फी क्या होती है, इस पे आते हैं कि नॉर्मली हम बोले कि अगर बीकॉम एंड एमकॉम का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो कॉमर्स बैकग्राउंड की अगर हम बात करें कि जो बीकॉम कोर्स है या एमकॉम, तो वहां की फीस की बात करें जो कोर्स का, तो अप्रोक्सीमेट जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एवरेज फीस लगता है कि वो 2500 रुपए के लगभग लगता है। ये आपका कोर्स का फीस है फर्स्ट सेमेस्टर का। एंड हॉस्टल की फीस हम बोले तो लगभग आपका 3200 रुपए, मीन्स ओवरऑल हम बोले आपका लगभग 6500 रुपए के करीब फर्स्ट सेमेस्टर में फीस जाता है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर की फीस जो है आपकी 1650 से 1700 रुपए तक रहेगा, उसमें हॉस्टल फीस नहीं रहती है। और जो हॉस्टल फीस आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है वो पूरे साल भर का रहता है, उसमें ध्यान दीजिएगा आपका 2000 रुपीज कॉशन मनी रहता है, मीन्स 1000 फर्स्ट ईयर में, 1000 सेकेंड ईयर में, ये जो कि फुल्ली रिफंडेबल आपका होता है। मीन्स जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका कॉशन मनी रिफंड कर दिया जाता है। ठीक, और बात करें अगर हम ओवरऑल जो फीस लग रही है लगभग आपका 6500 रुपए या 7000 रुपए एनुअल, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो हॉस्टलर हैं तो उनके लिए लगभग हम कहें कि जो ओवरऑल 1 ईयर का चार्जेस पड़ता है कि कोर्स फीस मीन्स दोनों सेमेस्टर की फीस प्लस हॉस्टल फीस, लगभग हम कह सकते हैं 8000 रुपए आपको लगता है। अब 8000 रुपए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट है। फिर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट होंगे जो सीबीएसई या एससी बोर्ड से पढ़े होंगे, तो खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि यार ये फीस उनके लिए ज्यादा है या कम है। ये पूरा साल भर का फीस हम बता रहे हैं 8000 रुपए। और हम कहें कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एज ए हॉस्टलर 12,000 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। मीन्स 8,000 आप पे कर रहे हैं, 12,000 4,000 एक्स्ट्रा रुपीज आपको मिलता है। वो जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो आपको पॉकेट मनी के लिए मिलता है। ठीक, अगर आप डे स्कॉलर है मीन्स नॉन हॉस्टलर है तो वही स्कॉलरशिप आपके लिए लगभग 7 से 8,000 रुपए मिलती है। ठीक, अब एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा कि बीएचयू में अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, मीन्स आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो इस चीज की गारंटी आप रखिएगा 100% आपका स्कॉलरशिप आएगा। बिकॉज आपको भी पता है बीएचयू ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडिया की टॉप 3rd की यूनिवर्सिटी है, मीन्स 3rd रैंक की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आप स्कॉलरशिप फॉर्म गलत न किया ना। और अगर गलती भी रहती है तो बीएचयू के जो हम कहें कि डिपार्टमेंट होता है स्कॉलरशिप को देखता है, वो पूरी कोशिश करता है हर एक स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आए, मीन्स जो आपकी गलतियां करेंगे उसको भी करेक्शन वो लास्ट मोमेंट तक कराते रहते हैं। ठीक, तो ये आपका फीस का बात हो गया। और यही फीस हम कह सकते हैं कि आपका जो है आरजेसी में भी रहता है, लगभग वहां पे भी यही फीस है। ठीक, जो अब अफिलिएटेड कॉलेज में तो है नहीं, तो वहां की बात अलग हो गई। फिर बात आता है, अब हम बात कर लें सीएचएस स्टूडेंट्स की। तो सीएचएस में आप जानते हैं गर्ल्स एंड बॉयज 2 कॉलेज चलते हैं, तो वहां पे गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बॉयज के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक, अब बॉयज का आप ध्यान दीजिएगा कि जो फीस लगता है हॉस्टल में, तो
वो है आपका 16,000 रुपए फीस लगता है। अब इसका आप ब्रेकअप देख लीजिएगा, वैसे तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा बट आप इसका ब्रेकअप समझने की कोशिश कीजिएगा। 16,000 जो आपकी फीस लगेगी, इसमें हम कहें कि 10,000 अप्रोक्सीमेट जो है ये आपका हॉस्टल फीस रहता है, 2,000 रुपीज कॉशन मनी रहता है जो आपका रिफंडेबल है, और जो हम कहें 2 मंथ्स का मेस का चार्ज एक साथ मिला के जमा किया जाता है जो लगभग 4,000 रुपए के करीब रहता है। तो मीन्स इसमें 2 महीने का आपका मेस का चार्ज प्लस हॉस्टल की फीस प्लस आपका कॉशन मनी, ये सब कुछ अवेलेबल होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि बीएचयू मेन कैंपस में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं जहां पे मेस के जो फीस होती है एक साथ जमा करा ली जाती है, तो उनका अपना अलग रूल है। बिकॉज वहां पे इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि मीन्स जो वहां का पास्ट ट्रैक रहा है कि उस हॉस्टल के बच्चे खाना खा लेते हैं, कुछ जब टाइम बीत जाता है वो पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे में मेस वालों को प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए उनसे एडवांस में पैसा जमा करा लिया जाता है। बट बाकी हॉस्टल की फैसिलिटीज ये है कि जब आपका मंथ एंड होगा आप वहां पे अपना पेमेंट क्लियर करिए, हर मंथ का आप करते जाइए, या आप चाहते हैं तो आप कुछ पैसा एडवांस भी दे सकते हैं। ठीक, ये बात हुआ। फिर चलते हैं नेक्स्ट, हॉस्टल रूम फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट्स इन ए रूम। कि कहने का मतलब कि हॉस्टल में आपको और क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, रूम कैसे होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए कि अगर हॉस्टल के रूम की हम बात करें तो हॉस्टल का रूम अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बुरा। जो नए हॉस्टल बने हैं उनमें हम कहें कि वेल फर्निश्ड है, टाइल्स वगैरह सब कुछ है। जो पुराने हॉस्टल हैं तो वो भी अच्छे हैं, बुरे कहीं से भी नहीं, मीन्स फर्निश्ड रूम है। हर रूम में अगर हम बात करें 2 स्टूडेंट्स रहते हैं और हर स्टूडेंट्स को एक अलग से उनको बेड मीन्स हम कहें तखत मिलता है। हर स्टूडेंट्स को एक स्टडी टेबल, एक चेयर मिलेगा, मीन्स एक रूम में 2 टेबल, स्टडी टेबल, 2 चेयर, 2 चौकी सोने के लिए, और हर स्टूडेंट्स को अलग से एक अलमारी रहती है, मीन्स वो अलमारी ज्वाइंट रहती है उसमें कि मीन्स अलग 2 अलमारी भी आपको रहेगा। और हॉस्टल रूम में आपके फैन हॉस्टल की तरफ से मीन्स बीएचयू की तरफ से रहता है। लाइट जो होता है मीन्स बल्ब जो होता है वो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। और हम कहें कि अब तो हर हॉस्टल में वाईफाई का कनेक्शन दे दिया गया है, नहीं तो पहले क्या होता था कि आपके बेड के पास ही लैंड वायर का कनेक्शन रहता था, मीन्स आपको नेट का कनेक्शन। और नेट में भी आप ध्यान दीजिएगा बेटा कि बीएचयू में आपको पर डे 4 GB डाटा मिलता है, वो भी हाई स्पीड मीन्स विदाउट बफरिंग। आप YouTube पे मूवी देखिए, चाहे जो हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो बहुत से ऐसे होते हैं कि जो मूवी वगैरह रात में देखते हैं या जो पढ़ाई करने वाले होते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, दैट मीन्स बहुत ही अच्छी स्पीड रहती है। अब वाईफाई हो गया तो लैंड का उतना वर्क नहीं है। और ये जो 4 GB की हम बात कर रहे हैं ये आज से नहीं बेटा, जब हम कहें कि आप 300 रुपए 400 रुपए देकर 1 GB महीने में लेते थे, उस टाइम से बीएचयू में 4 GB का कॉन्सेप्ट चलाया, मीन्स महीने में आपको 120 GB डाटा बीएचयू की तरफ से मिलता है, जिसके लिए जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको अपना प्रॉक्सी आईडी एंड पासवर्ड मिलता है, मीन्स वहां पे आपको डाटा यूज करने के लिए आईडी पासवर्ड दिया जाता है बीएचयू की तरफ से। ठीक, तो ये हुआ। फिर उसके बाद हम कहें कि जो आपका रूम रहेगा उस रूम की सफाई नॉर्मल तौर से छोटी मोटी सफाई आपको करनी रहेगी, बाकी उसके लिए सर्वेंट्स रहते हैं, डेली बेसिस पे वो आएंगे, आपके रूम में झाड़ू लगाएंगे, सब चीज करेंगे, ये आपको नहीं करना है। ठीक, फिर बाकी आपका अपना जो क्लॉथ्स वगैरह है वो खुद साफ करना पड़ेगा। आयरन करने के लिए आप धोबी को दे सकते हैं, हॉस्टल्स में आते रहते हैं, उसका आपको चार्ज अलग से देना है। ठीक, उसके बाद हम बात करें कि और हॉस्टल के बेनिफिट्स क्या हैं, तो अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप जानिए कि हॉस्टल में जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि हॉस्टल जब आप लेते हैं तो वहां पे हम कहें कि डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट्स आए हुए होते हैं, तो और उनसे जब आपका इंस्ट्रक्शन पड़ता है तो आपका एक अपना पर्सनल ग्रोथ होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। और हॉस्टल में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, कल्चर एक्टिविटीज, जो हम कहें कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम देती हैं। ठीक, और हॉस्टल्स में 2 फंक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हम कहें कि स्टूडेंट्स के पसंदीदा फंक्शन है, और हम कह सकते हैं कि अब इस बार आप लोग के साथ थोड़ा बैड लक हो गया ड्यू टू कोरोना, क्यों एक फंक्शन तो आपका जा चुका है। उम्मीद करते हैं आने वाला फंक्शन जो है आपके लाइफ में वो कर सकते हैं कि उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये 2 फंक्शन कौन से होते हैं ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला फंक्शन जो आपका होता है जन्माष्टमी, और दूसरा फंक्शन जो होता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी मीन्स बीएचयू का फाउंडेशन डे, उसी दिन बीएचयू की स्थापना मालवीय जी के द्वारा की गई थी।
ठीक। तो अगर हम बात करें जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी पे लगभग सभी हॉस्टल्स में क्या होता है कि अपना सेलिब्रेशन होता है और उसमें कंपटीशन रहता है कि मीन्स जो भी हॉस्टल सबसे बेहतरीन सेलिब्रेशन में डेकोरेशन किया रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज दिया जाता है। ठीक। और इसमें हम कहें कि लगभग लगभग जो बजट बनता है मीन्स ये सारा अरेंजमेंट स्टूडेंट्स ही करते हैं और वो अपने तरफ से फंडिंग कलेक्ट करते हैं और जो बजट बनाते हैं मीन्स हम कहें कि इसका खर्चा आता है लगभग 30 से 40 हजार रुपए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फंक्शन होता होगा। और जो बनारस में लोकल होंगे वो तो ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि बीएचयू में जो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है कितने बड़े स्तर पे होता है। तो एक ये फंक्शन होता है कि जन्माष्टमी का आपका, फिर दूसरा फंक्शन होता है बसंत पंचमी। चूंकि बसंत पंचमी बीएचयू का फाउंडेशन डे, उसमें तो कह ही नहीं सकते कि कोई कमी कोई भी रखता है अपने तरफ से। और उसी दिन आप भी जानते हैं सरस्वती पूजन उत्सव चलता है। तो ये फंक्शन होते हैं और सरस्वती पूजन उत्सव या हम कहें बसंत पंचमी में भी आपका अच्छा खासा बजट रहता है। वो भी 30 से 40 हजार रुपए का बजट बनाते हैं बच्चे। मीन्स लगभग हम कहें कि 2 फंक्शन का 80 से 90 हजार रुपए का बजट बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स अपने तरफ से पैसा लगाते हैं, मीन्स जो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या हम कहें कि जो फैकल्टीज में है, और वो प्रोफेसर से भी चंदा लेते हैं कि प्रोफेसर भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो और इस फंक्शन को हम कहें कि बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और एक चीज मैं और बताऊं कि जब मैं गोल्टू हॉस्टल में था मीन्स कॉमर्स फैकल्टी के, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि इस फंक्शंस में मीन्स जो बसंत पंचमी का होता है, मैंने अपने तरफ से एक एडिशन चीज किया कि मीन्स कि जब सरस्वती पूजन उत्सव होता था तो उसी टाइम मैंने एक श्री रामचरितमानस पाठ मीन्स रामायण का कॉन्सेप्ट लाया। और मुझे खुशी है कि मेरे जूनियर्स आज भी उस परंपरा को बनाए हुए हैं। क्योंकि आप हॉस्टल में है तो कुछ न कुछ अलग करिए, हमेशा करिए। और उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग हॉस्टल में जाएंगे तो आप लोग भी कुछ अलग करेंगे कि जिसके लिए आपको आने वाले समय में आपके जूनियर्स हमेशा याद करेंगे। तो ये परंपरा मैंने बनाई। और कहें कि बीएचयू का हॉस्टल ऐसा होता है जहां पे आप कभी इस चीज को फील नहीं कर पाएंगे कि आप हॉस्टल में हैं या घर में हैं। मीन्स फैमिली वाली फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट होता है। अब बात करें कि अगर कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स में जो बीकॉम एंड एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनमें कितनी सीट्स हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं तो इसमें तो मैं एकदम क्लियरली से बता सकता हूं कि कितने बच्चों को हॉस्टल्स मिलता है। तो अगर बीकॉम लेवल पे बॉयज की बात की जाए तो लगभग 40 बच्चों को हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। एंड गर्ल्स को भी वही रेशियो है कि 40 गर्ल्स को मीन्स 40 गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी हॉस्टल मिलता है। ये बीकॉम लेवल पे अगर हम बात करें, इसमें ध्यान दीजिएगा बीकॉम ऑनर्स एंड एफएम दोनों इंक्लूड रहते हैं। अगर एमकॉम लेवल की हम बात करें तो एमकॉम में जो है बॉयज में 30 स्टूडेंट्स को लगभग हॉस्टल मिलता है एंड फीमेल में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होती हैं उनको लगभग 15 से 20 लड़कियों को हॉस्टल मिलता है। ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होता है हर साल। ठीक। फिर अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में एमबीए का भी कोर्स चलता है। तो एमबीए में लगभग 10 से 15 बच्चों को हॉस्टल मिलता है। एंड बाकी हम कह सकते हैं कि पीएचडी के हमारे जो सीनियर्स रहते हैं उनको भी 10 लोगों को लगभग हॉस्टल मिलता है। तो ओवरऑल हम कहें कि जो कॉमर्स फैकल्टी का हॉस्टल है, गोल्टू हॉस्टल जिसको बोला जाता है, डॉक्टर इकबाल नारायण गोल्टू हॉस्टल, उसमें आपके बीकॉम के स्टूडेंट्स, एमकॉम के स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स एंड आपके पीएचडी स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं। और हम कहें कि गोल्टू हॉस्टल की एक अपनी परंपरा रही कि आपको सबसे ज्यादा जो टेंशन होता है हॉस्टल में जाते समय कि हमारे सीनियर्स कैसे होंगे, रैगिंग होती होगी हॉस्टल में। ये सब बीएचयू में नहीं है बेटा। मैं कहूं कि बीएचयू का हॉस्टल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल है। दैट मीन्स कि वहां के सीनियर्स इतने सपोर्टिव होते हैं कि कहने की बात नहीं। हम लोग के टाइम में तो ऐसा था कि हम लोग सीनियर्स के रूम में चले जाते थे, बेधड़क सीनियर्स हमारे रूम में आते थे बैठकर बात करने। मीन्स एक बड़े भाई की फीलिंग आती थी कि जो हमारे सीनियर्स आते थे लगता था कि जैसे हमारे घर परिवार के लोग हमारे साथ हैं, हर कदम पे हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। कहीं पे कोई समस्याएं आती थी उन समस्याओं को समाधान करने के लिए वो सभी हमेशा तैयार रहते थे। तो ये बीएचयू का हम कह सकते हैं कि एक अपनी परंपरा है जो कि हॉस्टल में मिलती है, बेसिकली और जगहों पे नहीं देखने को मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो हॉस्टल से रिलेटेड हैं, जो हम कह सकते हैं जब आप
हॉस्टल में जाएंगे आप इन सारी चीजों को महसूस करेंगे। और हम कहेंगे कि आप सभी लोग बेटा हॉस्टल फैसिलिटी जरूर अवेल कीजिएगा। अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो आप लीजिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल अगर किसी को नहीं मिल पाता है, मीन्स वो हॉस्टल चाहता है, तो आप उसके लिए लगातार कोशिश में लगे रहिए। कई बार क्या होता है कि बीच में कुछ बच्चे कोर्स छोड़ देते हैं कि मीन्स हम कहें कि वो कहीं और जाना चाहते हैं, उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसे में वो सीट्स हॉस्टल की खाली हो जाती है। तो उस टाइम आप अगर लगे रहेंगे तो आपको वो सीट्स अलॉट की जा सकती है। तो इसलिए कि आप हॉस्टल के लिए प्रयासरत रहिएगा। ये ऐसा मेरे समय में बहुत से बच्चों के साथ हुआ था कि कई सारे बच्चे बीच में हॉस्टल छोड़ के चले गए कि मीन्स हम कह सकते हैं उनका जॉब कहीं लग गया। जैसे पीजी लेवल पे क्या होता है कि बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो अगर उनका जॉब लग गया तो हॉस्टल छोड़ते हैं, तो वहां पे दूसरे बच्चों को हॉस्टल की सीट अलॉट कर दी जाती है। तो आई होप आप सभी को जो आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर मिल चुका होगा और हॉस्टल से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो मैं आपको बोल चुका हूं कि जिस दिन आप लोग 2K सब्सक्राइबर करेंगे उस दिन मैं आप लोगों का लाइव सेशन लेना स्टार्ट कर दूंगा, मीन्स लाइव आपके डाउट्स लूंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोग कोशिश करिए कि काउंसलिंग से पहले 2K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जिस टाइम आपकी काउंसलिंग रहेगी उस टाइम मैं लाइव आपके डाउट्स लेता रहूंगा। तो आपको काउंसलिंग में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। जो कि मैं पहले कहा हूं कि एक एक बच्चे को मैं BHU पहुंचाने का टारगेट रखा हूं। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स है उसको मैं BHU पहुंचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।